जॉन एलिया की जिंदगी के सैकड़ों यादगार पलों में से कुछ खूबसूरत पल आपसे शेयर करूंगा। जश्न अली सरदार जाफरी के मौका पर दोहा में मुकीम बहावल नगर के शायर सैयद मुनव्वर गिलानी नूर होटल के इस्तकबालिया पर किसी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाह जॉन एलिया पर पड़ी। उन्होंने खड़े खड़े पंजाब के रिवायती अंदाज में दोनों बाजू फैलाकर बेसाख्ता कहा, ओए जॉन तू। जॉन एलिया एक लम्हे को चौंके और ओए तू की गर्दान करते हुए उसके करीब पहुंचे और उछलकर उसकी गोद में सवार हो गए। अपनी दोनों टांगें उसकी कमर के गिर्द हायल कर दी और चटापट उसके गाल पर बोसे लेने शुरू कर दिए। इसी असना में डॉक्टर ओज कमाल ने तस्वीर कैमरे की आंख में महफूज कर ली। मंजर बड़ा दिलचस्प था। अली सरदार जाफरी, अहमद नदीम कासमी, शहजाद अहमद और दीगर अहबाब लुत्फानंदोज होते रहे। मुनव्वर गिलानी ने तस्वीर उतारे जाने के फौरन बाद जॉन एलिया को गोद से नीचे उतारा, अहबाब से हाथ मिलाया और चले गए। उनके जाते ही जॉन एलिया ने बर्जिस्ता कहा, जानी कौन था ये? खालिद अहमद इंसारी फरमाते हैं कि 1994 में ऐश्वर्या राय मलका हुस्न मुंतखब हुई तो उसके हुस्न का बड़ा चर्चा हुआ। ये एजाज़ पहली दफ़ा बर्रे सगीर की किसी दुशीज़ा को हासिल हुआ था। शायद इसी वजह से हर तरफ उनकी खूबसूरती का शोहरा था। जॉन साहब भी उसके मुब्तला हुए। कभी शादी के लिए किसी लड़की का तस्करा छिड़ता तो मयार कम अज़ कम ऐश्वर्या ठहरता। आखिर एक दिन उनसे यूं ही सवाल कर बैठा, जॉन भाई आप पर ऐश्वर्या का हुस्न किस हद तक असरअंदाज होता है? कहने लगे, अगर वो अचानक यहाँ सोफे पर आकर मेरे बराबर बैठ जाए तो कसम अल्लाह पाक की तेरे भाई जॉन का उसे देखते ही हार्ट फेल हो जाएगा। आजकल जब जॉन की हजारों सूरत दीवानी लड़कियां हैं, अब यही ख्याल आता है कि जॉन कहाँ चले गए। आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा। अमरोहा में जॉन साहब की मंगेतर जो थीं, उनकी वालिदा जॉन साहब के शागिर्द थीं। ये इस चक्कर में वहां जाते थे कि उनको पढ़ाने का मामला था। एक दिन गए तो मालूम हुआ कि मंगेतर साहिबा सो रही हैं। मुझे इंतहाई सदमा हुआ। मुझे लगा कि मंगनी के बाद मेरी अहमियत में कमी आ गई है। मुझे रोज़मर्रा समझा जा रहा है। ये मेरे इश्क की तौहीन थी। उन्होंने मंगनी क्या तोड़ी बल्कि ताल्लुक ही ख़त्म कर लिया। अब ऐसा ही एक सीन कराची में हुआ। कोई खातून थी जिनके साथ ये चाय पीने गए किसी रेस्टोरेंट में। उन्होंने चीनी पूछी, ये बोले 1.5 चम्मच। बात खत्म। कुछ दिन के बाद फिर इन्हीं के साथ चाय पीने गए। बेचारे ने दोबारा पूछ लिया, चीनी का? खत्म। सब कुछ वहीं खत्म। बताते हैं मेरा दिल कट कर रह गया। महबूब के बारे में ऐसी बुनियादी बातें फरामोश कर देना मेरे तस्वुरे इश्क की नफी थी। वो उस लड़की से मेरी आखिरी मुलाकात थी। एक शाम जॉन भाई अपने माजी को याद करते हुए गोया हुए। खालिद अहमद इंसारी से फरमाते हैं, जानी तेरा भाई जॉन बहुत मॉडर्न आदमी था। लाइट हाउस की मार्केट से मोटे बर्दों का कपड़ा खरीद कर उसकी पतलून सिलवाता था और उसे पजामा पर पहनता था ताकि रानें भरी भरी लगें। सितंबर कम रॉक हिडसन की मशहूर फिल्म के म्यूज़िक पर डांस करता था। अगर वो म्यूज़िक मैं कहीं से यहाँ लाकर चलाऊं तो क्या आप मुझे इस पर आज भी डांस करके दिखा सकते हैं? मैंने ऐसे ही एक सवाल किया। हाँ क्यों नहीं, तेरा भाई आज भी उस पर थरक सकता है। इन दोनों को म्यूज़िक ना मिला ना भाई जॉन का रक्स। वो म्यूज़िक क्या था उसका कुछ हिस्सा सुन लीजिए। जॉन साहिब को तो महव रक्स देख ना सके, आंखें बंद करके ही जॉन भाई को तसव्वुर कर लें। एक दफा भाई जॉन के साथ उनके बचपन के दोस्त कमर अजीज साहब के घर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 जाने का इत्तफाक हुआ। शाम का वक्त था। जब अंदर दाखिल हुए तो मुलाजिम ने बताया कि साहिब मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। भाई जॉन उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। फिर मुझसे मुखातिब हुए, देख अब ये ठंडी जगह जाने की दुआ मांगेगा। मैं मुस्कुराया तो आगे फरमाया, बेटे 2 जगह तो हैं, एक थोड़ी ठंडी है, दूसरी थोड़ी गर्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें गर्म जगह भेज देंगे तो गर्म जगह पर रह लेंगे। आजकल पूछ रहे हैं सब के फारिहा कौन, जॉन की मोहब्बत कौन? ये वो पहली बात कि जॉन की मोहब्बत जाहिदा ही ना थी। उनके जाने के बाद जॉन की जिंदगी खत्म हो गई थी। वो अंधेरों में रहते थे, सोते नहीं थे। 13 बरस रोना आम बात नहीं। जॉन 1984 में नफ्सियाती मरीज बन गए थे। वो तो उनके दोस्त उनको दुबई ले गए और कुछ हालत बेहतर हुई। और जहां तक बात फारिहा की है कि कौन है ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब खुशी है। और फारिहा उनके तखय्युल की मोहब्बत थी।
जिसका कोई वजूद नहीं था। तशबीह अपनी ज़िंदगी के बारे में था, पर बर्बाद ज़ायद आईना के लिए हुए। आप जॉन की मोहब्बत का पागलपन उनकी शायरी में देख सकते हैं। जॉन एलिया की तमाम शायरी सुनने के लिए मेरा चैनल बेस्ट उर्दू स्टफ़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।